बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कचरा, हमारा मौजू है कचरा, यानी कि कराची का कचरा। कराची में जिस बुरी तरह से जो कचरा फैला हुआ है आज तक भी, जैसे कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में जब बारिशें हुई थी तो ये कचरा बहुत ज़्यादा कीचड़ और गंदगी की सूरत में पूरे कराची में फैल गया था। अब ये है कि क्या कचरा इसी तरह फैला रहेगा? नहीं, बहुत सारी कमेटियाँ कायम हुई, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ लगाई गई कि भाई आपने यहाँ का कचरा उठाना है, आपने वहाँ का उठाना है। लेकिन नाले भर गए, जगह जगह कचरे आज तक आपको नज़र आएंगे, चाहे वो बड़े इलाके हों और चाहे छोटे इलाके। देखिए, बहुत सारे इलाकों में तो गाड़ियाँ आती हैं और ये कि अल्टरनेट डेज में वो कचरा उठा के लेके जाती हैं घरों से। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे कि कचरा नहीं उठाया जाता, वो ज़्यादा में ज़्यादा बस शॉपिंग बैग में डाल के और गली में ऐसे फेंक देते हैं। तो इस तरह वो क्या कहते हैं, कचरा कुंडी बनती जा रही है हमारी कराची। बात असल ये है कि जो उस इलाके का ज़िम्मेदार है उसको चाहिए कि वहाँ के लिए गाड़ी का एक इंतज़ाम किया जाए ताकि वो लोग भी कचरे उस गाड़ी में फेंकें। दूसरी बात ये है कि अब मतलब कचरे की रिसाइकलिंग से माहौल को आलूदगी से भी बचाया जा सकता है। देखें, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे कचरे की रिसाइकलिंग होती हैं जिनसे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ कोई रिसाइकलिंग का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, कोई भी इंतज़ाम नहीं है। जबकि देखें, इस कचरे से हम लोग बिजली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे यहाँ बिजली का कितना बहरान है, लोड शेडिंग और ना जाने क्या क्या बड़े बड़े मसले हैं। मतलब बहरहाल बिजली का बहरान है, बिजली की कमी है। लिहाजा अभी पिछले दिनों की बात है कि आई थिंक 400 मेगावाट बिजली की कमी थी और अभी कुछ ही दिन पिछले दिनों 600 मेगावाट की कमी हुई और आजकल भी कुछ इसी तरह है। हम इसको बहुत अच्छी तरह से कचरे को यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे, हमारे लोग चाहें जो कि ऐसे काम कर सकते हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं जो कि वो खर्च करके अच्छे खासे अमाउंट उनके हाथों में है, वो एक अच्छे काम के लिए ये मतलब इस अमाउंट को खर्च कर सकते हैं और अपने घर में, अपने कराची में, अपने मुल्क में, अपने शहर में अपने लिए बिजली पैदा कर सकते हैं, जो हर एक के लिए, गरीब और अमीर सब के लिए बहुत ही खुशी का बायस होगी। इसलिए कि फिर बिजली सस्ती होगी और फिर हर इंसान परेशानी से कम बिजली की परेशानी से तो बच जाएगा। देखिए, ये मिसाल छोटी सी है कि पोलैंड में ऐसा होता है कि कचरा बिकता है, यानी कि कचरा बिकता है। कितना अजीब लग रहा है हमें। होता ये है कि जो घरों में जमा होता है कचरा, वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ के कुछ जगहों पे कुछ पॉइंट्स बना दिए गए हैं कि अपना कचरा आप यहाँ पे लाके जमा करा दें और उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं। हो सकता है पैसों का कुछ हो, उनको पैसों का हो नहीं हो, लेकिन इतना अच्छा तरीका है कि वो अपना कचरा उनको देते हैं और वो उसके बदले में उनको पैसे देते हैं, अमाउंट देते हैं। तो वो चीज़ उनको फिर से ये सब करने पे एग्री करती है कि है ना, ऐसा ही करना चाहिए। और उनके यहाँ ये एक मामूल है
कि सारा कचरा मतलब ख़रीदा जाता है, फिर उस सारे कचरा जब जमा हो जाता है तो उसकी रिसाइकलिंग होती है, उससे बिजली बनाई जाती है, उसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं होता कि कचरे को डालें कहाँ, कचरे का क्या करें। कचरे से तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, बशर्ते कि करने वाला होना चाहिए। इसका ये भी है कि ये जिस तरह से अपने कचरे को यूज़ कर रहे हैं तो इनका कचरा इनके शहर में कम हो गया है कि मुल्क में कमी पड़ गई है, तो बिजली की कमी हो गई है। कितनी अजीब सी बात है ना। इन लोग अब क्या कर रहे हैं, यूरोप के कई मुल्कों से, बहुत सारे मुल्कों से ये लोग कचरा इंपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 ये कि हमें बिजली प्रोड्यूस करनी है, लिहाजा हमको कचरा चाहिए, हमें गार्बेज चाहिए, उस गार्बेज को ये ख़रीद रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि ये कितना काम का है। आप प्लीज़ ख़रीदें नहीं, आप अपना ही गार्बेज लेके उससे बिजली प्रोड्यूस करें। मैं समझती हूँ बहुत ही काम की चीज़ है और इसको तो मतलब फौरी तौर पे उठाना चाहिए आपको। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है कि इस पे कुछ खर्च भी नहीं आ रहा, उठाया और रिसाइकलिंग पे आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, अब ये है कि आप देखें कि बिजली जिस तरह प्रोड्यूस हो रही है, बिजली कितनी महंगी है और ये इस पे कितना आपका खर्च आएगा। आपको ये फौरी तौर पे करना चाहिए। आप सोचेंगे कि मतलब हम ऐसे ही बोल रहे हैं और बैठे बैठे हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग सीरियस होंगे तो ये काम ज़रूर हो सकता है और मैं समझती हूँ हो जाएगा। अब ये कचरे को हम जिस तरह जगह जगह फैला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इसको समेट के ऐसे काम कर सकते? क्यों नहीं हम बिजली का बहरान दूर कर सकते? ये तो छोटी सी बात हमारे दिमाग में आई। जो लोग ये कर सकते हैं उनको सब पता है कि इस कचरे से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा मेरे तो जहन में है कि इन सब चीज़ों पे अमल किया जाए, लेकिन वही है कि जो भी अमाउंट है हमारे हाथ में, जितना भी हमारे पास बजट है, उस बजट को सही जगह, सही तरीके से, सही हाथों से इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा ये कचरे का एक सॉल्यूशन है जो हटा के शहर से शहर साफ, ज़िंदगी आसान। थैंक यू।